दोस्तों एक लड़की होती है, वो लखनऊ जंक्शन पर प्लेटफार्म पर ट्रेन का इंतज़ार कर रही होती है। उस लड़की को नई दिल्ली के लिए जाना होता है। वो काफ़ी देर तक वहीं खड़ी रहती है, ट्रेन नहीं आती है। तो वो होता क्या, जंक्शन पर जो सीट होती है प्लेटफार्म पर, वो वहीं पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर एक लड़का आता है। वो लड़का जब आता है तो उस लड़की पर जब नज़र जाती है तो वो लड़का देखता है, यानी उस लड़के की जब उस लड़की पर नज़र जाती है तो पहली बार में उसे पसंद करने लगता है। तो होता क्या है, वो कुछ थोड़ी दूर पर जो सीट होती है उस पर वो भी बैठ जाता है। यानी वो लड़का ये सोचता है कि ये लड़की कहाँ तक जाएगी और कहाँ जा सकती है, मैं आज इसके साथ ही जाऊंगा। यानी आप यूँ समझो कि ये वो लड़का उसके साथ रात बिताना चाहता था। तो होता क्या है, कुछ देर बाद लखनऊ जंक्शन पर वो ट्रेन खड़ी हो जाती है। तो वो लड़की जो होती है वो बोगी में चढ़ने के लिए जब जाती है, उसका टिकट जो होता है वो स्लीपर कोच में होता है। जब वो लड़की उस बोगी में जाती है तो जो लड़का होता है वो भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। जो लड़का उसके पीछे चलने लगता है, जब लड़की भी चढ़ जाती है, जब लड़की वो चढ़ जाती है तो लड़का भी उसी बोगी में चढ़ जाता है। होता क्या है दोस्तों, वो लड़की जो होती है वो अपना सीट देखती है और सीट पर बैठ जाती है। उसका रिजर्वेशन सीट होता है, यानी कंफर्म सीट होता है, वो वहाँ पर बैठ जाती है। तो कुछ थोड़ी देर बाद, यानी थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक लड़का आता है। वो जब लड़का आता है तो वो भी उसी सीट पर बैठ जाता है। तो वो लड़की बोलती है कि ऐसा करो, आप खड़े हो जाओ, ये हमारी कंफर्म सीट है, आप इस पर नहीं बैठ सकते, मेरी कुछ तबीयत खराब है। तो लड़का चला जाता है। फिर दूसरा लड़का आता है तो वो भी उसी सीट पर बैठ जाता है। यानी वो इतनी सुंदर लड़की होती है, उससे जो कोई भी देखता है तो वो एकदम यही इसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि मैं इसके साथ एक रात बिताना चाहता हूँ। तो जितने भी लड़के आते हैं वो सारे उसी सीट पे आकर के बैठते हैं। वो लड़की बार बार उन लड़कों से ये कहती है कि भाई साहब आप यहाँ से उठ जाइए, मेरी तबीयत खराब है, ये हमारी कंफर्म सीट है। और जो वो लड़का जो प्लेटफार्म पे जो उसका पीछा कर रहा था, यानी उसका नाम होता है प्रदीप और उस लड़की का नाम होता है रोशनी। तो कुछ दूर ट्रेन चलने के बाद वो लड़का उसी पर बैठ जाता है। तो उससे वो कहती है कि भाई साहब आप ऐसा करो, आप उठ जाओ, मैं काफ़ी बार कई लोगों से बोल चुका हूँ कि हमारी सीट पे ना बैठो, क्योंकि हमारी तबीयत कुछ ख़राब है। जब वो ये बोलती है तो वो प्रदीप जो होता है वो कहता है ऐसी क्या दिक्कत है कि मैं थोड़ी दूर तक चलूँगा, क्योंकि मेरा जो कोच है वो एसी कोच है, मैं उस पर नहीं चढ़ पाया, इसलिए मैं स्लीपर कोच में चढ़ गया। यानी रोशनी जो होती है वो वहाँ पर लेटी होती है और वो उठ करके बैठ जाती है और कहती है तुम यहाँ पर कैसे। और प्रदीप बोलता है अरे रोशनी तुम यहाँ पर कैसे। तो दोस्तों होता क्या है, ये प्रदीप और ये रोशनी आपस में कौन लगते हैं, देखते हैं इस कहानी के माध्यम से। बने रहिए दोस्तों हमारी इस वीडियो में, क्योंकि ये जो कहानी आपको मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि अधिकतर परिवार इन्हीं गलत फहमियों की वजह से बिगड़ रहे हैं। दोस्तों ये कहानी आपके दिल को झकझोर देगी, यानी आपका दिल दहला देगी। क्योंकि दोस्तों ये जो प्रदीप था और जो रोशनी थी, इन दोनों की शादी हुई थी। यानी शादी के 2 साल बाद इनका डिवोर्स हो गया था। डिवोर्स होने के बाद 8 साल बाद ये जब प्रदीप और रोशनी लखनऊ जंक्शन से जब चढ़ते हैं और जब ट्रेन में प्रदीप जो होता है तब पर वो बोलता है कि रोशनी तुम कहाँ जा रही हो ये बताओ। तो रोशनी कहती है मैं नई दिल्ली के लिए जा रही हूँ। तो प्रदीप कहता है क्या तुम्हें इलाज करवाना है। तो रोशनी कहती है तुम्हें कैसे मालूम कि मैं इलाज करवाने के लिए जा रही हूँ। प्रदीप कहता है क्योंकि जितने भी लोग आए थे आपने सबसे यही कहा था कि मेरी तबीयत ख़राब है, सीट से उठ जाइए। तो मैंने ये सोचा हो सकता है आपकी तबीयत ख़राब हो तो आप इलाज के लिए जा रही हो। तो जो रोशनी होती है वो कहती है नहीं कि हमारा एक सहेली से थोड़ा काम है जिसका नाम है किरण। उस किरण ने मुझे बुलाया है, कहा कि आप मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी एक कंपनी में जॉब लगवाऊंगी। फिर रोशनी कहती है चलो अच्छा कोई बात नहीं है, तुम बताओ तुम कहाँ जा रहे हो। तो प्रदीप कहता है मैं तो दिल्ली में सेटल हो गया हूँ, कि मैं तो दिल्ली में ही रहता हूँ। तो रोशनी कहती है चलो कोई बात नहीं है, तो दिल्ली तक हम दोनों लोग साथ में चलते हैं।
होता क्या है दोस्तों, कुछ थोड़ी देर बाद खाने का टाइम होता है तो रोशनी जो होती है वो अपना टिफिन निकाल करके खाना खाने के लिए जब बैठती है और प्रदीप से कहती है तुम भी खाना खा लो। तो होता क्या है दोस्तों, रोशनी का जो टिफिन होता है इसमें 2 रोटी होती है और आलू की भुजिया होती है। तो रोशनी कहती है कि ऐसा करो, 1 रोटी तुम खा लो और 1 रोटी मैं खा लूँगी। तो प्रदीप कहता है मैं तुम्हारा खाना नहीं खा सकता क्योंकि इसमें 2 ही रोटी है। प्रदीप कहता है नहीं तो तुम्हारा काम होगा इस रोटी से, नहीं तो मेरा काम होगा। तो रोशनी कहती है कोई बात नहीं है, 1-1 रोटी दोनों खा लेते हैं। प्रदीप कहता नहीं कोई बात नहीं है, मुझे भूख नहीं है, तुम रोटी आराम से खाओ। तो रोशनी खाना खाने लगती है। कहीं पर एक बिरयानी वाला आता है तो प्रदीप उससे बिरयानी लेता है और वो बिरयानी खाने लगता है। दोस्तों होता क्या है, जो प्रदीप जो होता है उसके मन में एक ख्याल आता है क्यों ना हम इस रोशनी को अपने मन की बात कह दें। यानी भाई सेम जो प्रदीप सोचता है वही सेम रोशनी के दिमाग में भी यही बात आती है क्यों ना हम प्रदीप से कुछ अपने मन की बात कह दें। दोस्तों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते, ना रोशनी प्रदीप से कुछ बोलती है, प्रदीप भी रोशनी से कुछ नहीं बोलता है। होता क्या है, काफ़ी देर तक ये शांत बैठते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, थोड़ी देर बाद ठंड लगने लगती है, यानी हवा चलने लगती है तो कुछ ठंड सी महसूस होने लगती है। तो रोशनी जो होती है वो कंबल निकालने लगती है। तो कंबल जब निकालने लगती है और प्रदीप से कहती है कि ऐसा करो तुम भी अपना कंबल निकाल लो और लेट जाओ और कंबल ओढ़ लो क्योंकि हमको तो ठंड लग रही है, हो सकता है तुम्हें भी ठंड लग रही होगी। तो प्रदीप कहता है हम तो कंबल लाए नहीं है क्योंकि हमारा जो बोगी है वो एसी कोच में होता है, क्योंकि वहाँ पर कंबल की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एसी कोच में दोस्तों कंबल और यानी सब कुछ होता है, यहाँ पर किसी बात की ज़रूरत नहीं पड़ती है। होता क्या है दोस्तों, क्योंकि प्रदीप घर से कुछ लेके नहीं आता, यानी वो सोचता है कि मुझे तो एसी कोच में बैठना है, वहाँ पर कंबल मिल ही जाएगा, क्या दिक्कत है। प्रदीप कहता है रोशनी से कोई बात नहीं है, मैं धोखे से तुम्हारी बोगी में चढ़ गया, चलो कोई बात नहीं, तुमसे मुलाकात हो गई, नई दिल्ली तक मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा, मुझे ठंड नहीं लग रही है। प्रदीप यानी ये कहता है कि ठंड हमें इसलिए नहीं लग रही क्योंकि एक बार झगड़ा हो गया था, तब से हमें ठंड नहीं लग रही है। यानी जब प्रदीप और रोशनी की जब शादी हुई थी तो जो झगड़ा जो हुआ था, यानी जो तलाक हुआ था, वो कंबल के ही पीछे हुआ था। यानी रोशनी अपनी तरफ कंबल खींच रही थी और प्रदीप अपनी तरफ कंबल खींच रहा था। यानी रोशनी पर कंबल जब नहीं खिंचा तो रोशनी वहाँ से खड़ी हुई और बाहर के लिए जब चली तो उसके मन में ये आता है क्यों ना हम इस कंबल को ही भिगा दें। तो रोशनी पानी भर करके लाती है, उस कंबल के ऊपर डाल देती है, वो कंबल भीग जाता है। तो जो प्रदीप जो होता है वो रोशनी के 2-4 यानी हाथ लगा देता है, थप्पड़ मार देता है। तो रोशनी नाराज़ हो जाती है और वो अपने मायके के लिए चली जाती है, वहाँ से केस फाइल कर देती है और डिवोर्स का यानी कुछ दिन बीत जाने के बाद में इन दोनों का तलाक हो जाता है। तो ये दोनों यानी अलग अलग हो जाते हैं। तो वही बात प्रदीप रोशनी से कहता है कि हमें ठंड नहीं लगती है क्योंकि जब से झगड़ा हुआ है तब से मुझे ठंड नहीं लगती है। रोशनी कहती है आपने ही कंबल की खींचातानी करी थी, हमने तो कहा था कि दोनों लोग ओढ़ लेंगे। प्रदीप कहता है अरे नहीं, तुम्हारी सारी गलती थी कि तुम दूसरा कंबल ले सकती थी, हम अपने कमरे में जब लेटे हुए थे। तो रोशनी कहती चलो कोई बात नहीं है, वो पिछली बात याद करने से क्या फ़ायदा है। होता क्या है दोस्तों, रोशनी के बैग में दूसरा चादर होता है, वो बैग अपना खोलती है और वो चादर जो होता है वो प्रदीप को दे देती है और कहती है कि ऐसा करो तुम इसे ओढ़ लो, तुम्हें ठंड लग रही होगी क्योंकि ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, हमें तो बहुत तेज़ी से ठंड लग रही है। तो आधी सीट पे रोशनी बैठी होती है और आधी सीट पे प्रदीप बैठा होता है। तो प्रदीप वो चादर को ओढ़ लेता है, रोशनी भी वो चादर को ओढ़ लेती है। कुछ देर बाद ट्रेन नई दिल्ली पहुंचने के लिए होती है। तो प्रदीप रोशनी से कहता है कि ऐसा करो रोशनी, तुम कुछ ये 2000 रुपये हैं वो रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। तो रोशनी कहती है नहीं, मैं ये पैसे अब नहीं रख सकती क्योंकि अब तुम हमारे ना ही पति हो ना ही कोई लगते हो, मैं तुम्हारे पैसे बिल्कुल नहीं रखूँगी। दोस्तों तब तक नई दिल्ली आ जाती है और वो नई दिल्ली पे दोनों लोग उतर जाते हैं। प्रदीप रोशनी से कहता है कि तुम्हें कहाँ तक जाना है, चलो मैं तुम्हें वहाँ तक ढील दूंगा। रोशनी कहती है नहीं, कि हमारी सहेली आ रही है, उसका नाम किरण है, वो कुछ ही देर में आ जाएगी, यानी वो हमको रिसीव कर लेगी, मैं उसके साथ ही चला जाऊँगा।
प्रदीप जो होता है चलो कोई बात नहीं है, पर तुम पैसे तो रख लो। तो रोशनी कहती है नहीं, मुझे पैसे तुम्हारी नहीं चाहिए। तो प्रदीप जो होता है वो पैसे वापस अपने पर्स में रख लेता है। और प्रदीप कहता है रोशनी ऐसा करना, हमारा नंबर ले लो और हमसे कॉल एक बार कर लेना। रोशनी कहती है नहीं, हमें तुम्हारा नंबर नहीं लेना, तो हमारे लगते ही क्या हो, क्योंकि हमारा तुम्हारा डिवोर्स हो गया है, तुम्हारा रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। दोस्तों तब तक रोशनी की सहेली किरण आ जाती है, और किरण जब आ जाती है तो उधर प्रदीप चला जाता है। और किरण जो होती है वो रोशनी से कहती है कि और बताओ कैसी हो। रोशनी कहती है मैं तो ठीक हूँ। किरण कहती है सफ़र कैसा रहा। तो रोशनी कहती है सफ़र तो सही रहा। और वो अपनी जो सारी बात बताती है सफ़र की, बोलती है कि हमें वही हमारा पति मिल गया जिससे हमारा 10 साल पहले तलाक हुआ था। तो किरण कहती है अरे कौन, वो तुम्हारा जो पति प्रदीप। रोशनी कहती है हाँ। अरे कोई टेंशन मत लो, ऐसे प्रदीप हजारों घूमते हैं, मैं तुम्हें एक अच्छा सा लड़का है, मैं उससे तुम्हारी शादी करवा दूंगी, इसी कंपनी में वो मालिक है, मैंने उससे तुम्हारी बात कर ली है। रोशनी उसके साथ चल देती है किरण के साथ। और किरण भी और रोशनी दोनों लोग जब चल देते हैं, कंपनी के पास ही रूम होता है, तो रोशनी उसी रूम में चली जाती है किरण वाले में। किरण और रोशनी दोनों लोग रात भर वहीं रुकते हैं। उधर प्रदीप जो होता है वो उसी कंपनी का मालिक होता है, क्योंकि उसका छोटा सा ही कंपनी होता है, इसमें कम से कम 40 या 50 वर्कर काम कर रहे होते हैं। तो उसी कंपनी में जॉब के लिए जो रोशनी होती है वो जाती है। यानी किरण उससे कहती है कि वहाँ पर एक लड़का है, मैं वहीं पर तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगी, और नौकरी करना है तो कर लेना, नहीं तो मैंने तुम्हारी उससे बात कर ली है, तुम उससे शादी कर लेना। रोशनी कहती चलो कोई बात नहीं है, पहले तुम मुझे वो लड़का दिखाओ, वो कैसा है, कैसे चरित्र का है, कैसा स्वभाव है उसका। किरण कहती है नहीं, वो सही लड़का है, प्रदीप से 100 गुना बढ़िया है, प्रदीप तुम्हारे लायक नहीं था, चलो उससे पीछा तुम्हारा डेला, अच्छी बात है, पर प्रदीप से वो 100 गुना अच्छा है, क्योंकि प्रदीप बहुत ही गलत लड़का था, तुमने उससे डिवोर्स ले लिया, ये बहुत ही अच्छा किया। तो रोशनी कहती है चलो कोई बात नहीं है, पिछली बात मुझे मत याद दिलाओ, चलो मैं कंपनी में चल रही हूँ। तो रोशनी जो होती है वो कंपनी में किरण के साथ चल देती है। तो वहाँ पर क्या होता है, फ़ोन होता है, इस फ़ोन पे संपर्क करती है, जो यानी लैंडलाइन का जो फ़ोन होता है इस पर संपर्क करती है, कहती है सर कि वो लड़की आ गई जिससे हमने तुम्हारी बात की थी शादी के लिए। तो प्रदीप कहता है चलो लेकर के आओ ऑफिस में, मैं ऑफिस में ही बैठा हूँ। जब रोशनी प्रदीप के ऑफिस में जाती है और प्रदीप रोशनी को देखता है, अरे तुम यहाँ पर कैसे। तो रोशनी कहती है अरे तुम यहाँ पर कैसे। तो प्रदीप आंखों में उससे इशारा कर देता है कि न, उससे कहता है कि ऐसा करना, तुम शांत रहना। किरण से कहता है यही लड़की है जिससे तुम मेरी शादी करवाओगे। दोस्तों किरण कहती है हाँ सर, यही लड़की है जिससे हमने तुम्हारी बात की थी कि मैं शादी करवाऊंगी। किरण कहती है कि सर यही लड़की है जिससे तुम्हारी शादी होगी, एक दूसरे को आप अच्छी तरह से जान लो, पहचान लो। तो प्रदीप कहता है किरण तुमने ये कहा था कि वो लड़की कुंवारी है, कि ये लड़की कुंवारी है, इसकी तो काफ़ी उम्र लग रही है। किरण कहती है नहीं सर, इसकी काफ़ी उम्र नहीं है, ये आपको मालूम पड़ रही है, ये ज़्यादा उम्र नहीं है, इसकी 18 साल की एज हुई है। तो किरण जो होती है वो एकदम चक्कर में पड़ जाती है, कहती है अरे हमने सर से झूठ कहा है, सर हमें कहीं नौकरी के, सर से हमने झूठ कहा है, सर हमें नौकरी से नहीं निकाल दें। होता क्या है दोस्तों, वो प्रदीप फिर पुनः भाई बात कहता है कि रोशनी अब भी सोच लो, कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम मुझसे शादी कर लो, हमारा अच्छा खासा सिस्टम है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा इनकम है, प्रतिदिन की हमारी कमाई 40-50 हज़ार की है, तुम्हें कोई दिक्कत ना होगी, आराम से तुम रहना और कुछ भी मत करना, बस तुम घर पे रहना। रोशनी कहती है चलो कोई बात नहीं है, अगर तुम ज़्यादा कहते हो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों होता क्या, कुछ दिन बीत जाने के बाद प्रदीप और रोशनी की दोबारा वहीं शादी हो जाती है। यानी उसी कंपनी में सब वर्कर जो होते हैं और स्टाफ जो होता है प्रदीप का, वो सब धूमधाम से प्रदीप और रोशनी की दोबारा शादी करवा देते हैं। जय हिंद, जय भारत।